नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। 4 जिलों में ऑक्सीजन दवाओं की समीक्षा की गई। वहीं लखनऊ, वाराणसी के हालात की जानकारी ली गई। कानपुर, प्रयागराज के हालात पर भी समीक्षा हुई है। चिकित्सा अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालातों की जानकारी ली गई। तो सीएम ने समीक्षा बैठक की है। किस जगह पर क्या स्थिति है, इसके बारे में वहां के अधिकारियों से अपडेट ली है। डीएम और चिकित्सा अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया है। क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में हालातों की समीक्षा की गई है। 4 जिलों में ऑक्सीजन दवाओं की समीक्षा की गई। लखनऊ, वाराणसी, जहां पर लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है कोरोना को लेकर, कानपुर, प्रयागराज, वहां के हालातों की समीक्षा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा डीएम चिकित्सा अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर, उनका जायजा लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सूबे में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। सरकार को लोगों के जीवन और जीविका दोनों की ही चिंता है। हालात का आकलन करते हुए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टीम 11 के साथ एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने कोरोना कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जैसे प्रावधानों को सख्ती से लागू करने को कहा है। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। कोविड लक्षण वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी लगातार बैठकें कर रहे हैं। कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम 11 के साथ एक मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। सरकार को लोगों के जीवन और जीविका दोनों की ही चिंता है। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जैसे प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर शेष गतिविधियां बंद रहेंगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मांग के अनुरूप ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सड़क और ट्रेन दोनों मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सभी ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अस्पतालों में खाली बेड्स के बारे में हर दिन की जानकारी सार्वजनिक करने के भी आदेश दिए हैं। प्रदेश में बेड की संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है और उस और प्रतिदिन समीक्षा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी अपनी समीक्षा में ये पाया कि लखनऊ में, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, इन सभी बड़े शहरों में जहां पर की संक्रमण तेज है, वहां पर जो बेड की संख्या है वो कल और बढ़ी है, आज और बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री और माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री दोनों को भी निर्देशित किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी केजीएमयू को पूर्णतया, केजीएमयू में वार्ड बेड की, आईसीयू के बेड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसको पूर्णतया कोविड अस्पताल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया में समय लग रहा है, उसको थोड़ा तेजी से किया जाए। और बलरामपुर अस्पताल में भी 700 बेड का जो अस्पताल पूर्णतया कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, उसमें बताया गया कि लगभग 350 बेड उपलब्ध हो गए हैं। शेष बेड को भी जल्दी से उपलब्ध कराकर उन्होंने निर्देशित किया है कि उसको जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में कई बार थोड़ा सा समय लग जाने की वजह से कहीं कोई इस प्रकार की समस्या आई हो, स्थानीय स्तर पर हर जगह व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था, छोटी छोटी जो ऐसी औद्योगिक ऑक्सीजन बना रही इकाइयों को भी अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। लगभग 90 ऐसी इकाइयों को 285 अस्पतालों से जोड़ा गया है। सीएम योगी ने जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के विरुद्ध
गैंगस्टर और रासुका जैसे एक्ट के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में एक विशेष टीम गठित कर प्रदेश में छापामार कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड से लड़ाई में जीत के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का मंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी निजी और सरकारी कोविड टेस्टिंग प्रयोगशाला अपनी पूरी क्षमता के साथ टेस्टिंग कार्य करें। उन्होंने सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या दोगुनी करने के भी आदेश जारी किए हैं। साथ ही लखनऊ के केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल को प्रमुखता से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के तौर पर संचालित करने को कहा है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 18 साल के ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले सभी व्यक्ति वैक्सीनेशन के पात्र हो जाएंगे। इसके लिए भी राज्य सरकार के द्वारा योजना बनाई जा रही है और वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को 1 मई से प्रारंभ किया जाएगा। इस समय संक्रमण तीव्र है और जो दूसरी लहर है वो दिखाई पड़ रही है कि बहुत सारे लोगों को संक्रमण के चपेट में ले रही है। बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग अत्यधिक सावधानी बरतें, अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं, अनावश्यक हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन न करें जिससे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता हो। हम जो भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको अपने घर पर ही उनका हम निर्वहन करें। जो लोग विशेष करके ऐसे लोग हैं जिनके संक्रमण होने से समस्या बढ़ती है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं या पहले से बीमार और कमजोर व्यक्ति हैं, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। सीएम ने दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी कामगारों की टेस्टिंग करते हुए उन्हें जरूरत के अनुसार क्वारंटीन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। जिनमें लक्षण नहीं है उनको 1 सप्ताह और कोरोना के लक्षण वाले प्रवासियों को 2 सप्ताह के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि प्रदेश में 77,000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात ये भी है कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 14,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेशवासी धैर्य और संयम बनाए रखें। कोविड के लक्षण दिखें तो टेस्ट कराएं और डॉक्टरों के निर्देश का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा 4 प्रभावित जिलों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के जिलाधिकारियों और मेडिकल कॉलेज के वर्चुअल रूप से समीक्षा बैठक की है। सीएम ने सभी डीएम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 33,214 केस सामने आए हैं। प्रदेश में इस समय 2,42,265 सक्रिय मामले हैं। अब तक 6,89,900 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कल प्रदेश में 2,25,269 सैंपल्स की जांच की गई। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज अब तक 93,76,419 लोगों को दी जा चुकी है। वैक्सीन की दूसरी डोज अब तक 17,69,611 लोगों को लगाई जा चुकी है। और वहीं जालौन में वीकेंड लॉकडाउन का फायदा उठाकर बड़े कारोबारी कालाबाजारी कर रहे हैं। आम आदमी की जरूरत का सामान बड़े कारोबारी गोदामों में जमा कर छोटे व्यापारियों को 15 से 20% तक महंगा बेच रहे हैं। लिहाजा आम लोगों को भी महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि बेसन, दाल, चावल, तेल, गुड़, मसाले समेत कई ऐसी चीजें हैं जो महंगी मिल रही हैं, जिससे उन्हें मजबूरी में महंगा सामान बेचना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज के संवाददाता प्रवीण द्विवेदी ने जालौन के माधोगढ़ बाजार का जायजा लिया है। ही लॉकडाउन लगने की उम्मीद बड़े व्यापारियों को लगी। उन्होंने जितनी भी खाद्य सामग्री हैं
उनको डंप कर लिया, रोक दिया स्टॉक में। जो छोटे व्यापारी हैं उनको मजबूरी में मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान बेचना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में छोटे व्यापारियों को अधिक मूल्य पर जो भी खाद्य सामग्री है वो दे रहे हैं। और जब लॉकडाउन, उन्हें आशा है कभी ना कभी लॉकडाउन लगेगा, हमने जो अपना जो भी सामान है उसको स्टॉक कर रखा है उसको दुगने मूल्यों पर बेचेंगे। अभी हम मौजूद हैं माधोगढ़ के किराना मार्केट में। यहाँ जानकारी लेंगे दुकानदारों से, उच्च दुकानदारों किस रेट पर सामान दे रहे हैं और आप किस रेट पर बेच रहे हैं, वो जानकारी लेंगे। भैया, जो बड़े दुकानदार हैं उन्होंने जो माल स्टॉक कर रखा है, क्या वो आपको भी ऊंचे दामों पर माल दे रहे हैं? हाँ, कभी मिल रहा है ऊँचे दामों पे माल। कितने बढ़ के दाम ले रहे हैं इस समय? 10 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, 20 रुपये किलो है कौन की। थोड़ा जोर से बोले। 20 रुपया किलो है, 10 रुपया किलो की महंगाई है, 25 रुपया किलो की है। हर एक चीज़ पर जो किराने का सामान है, चाहे दाल हो, चाहे आटा हो, नमक हो, चाहे मंजन हो, सबको स्टॉक कर रखा है। जो दाम है उनसे थोड़ा बढ़ा के दाम ले रहे हैं। किसी जैसे 10 रुपये किलो भी बढ़ाया, ये जो मंजन है उस पर 2 रुपये बढ़ा दिया, और हर एक चीज़ पर जो भी खुदरा मूल्य है उन पर दाम पैसे बढ़ाए हैं। यहाँ पे ग्राहक भी मौजूद हैं। आप बताएं, आप जो सामान खरीदने आए हैं, आपको जो सामान पहले खरीदते थे अब में क्या अंतर है? हमको तो महंगा लग रहा। महंगा लग रहा है? हाँ, बहुत महंगा लग रहा। चावल देखो तो सब महंगा ही लग रहा। देखिए, ये ग्राहक, चीज़ें में भी बहुत महंगाई है। जो ग्राहक हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, यहाँ के जो माफिया टाइप के दुकानदार हैं ज़िले के, उन्होंने हर एक चीज़ का स्टॉक कर रखा है। जो चाहे कोई सामान हो, दाल, नमक, मिर्ची, तेल, मसाला, जो भी पान मसाले, सबका स्टॉक कर रखा है। और दुगने पैसे कमाने के चक्कर में उसको स्टॉक करके कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कभी अगर पूर्ण लॉकडाउन लगता है तो इस सामान को हम दुगने मूल्य पर बेचेंगे, दुगने तिगने मूल्य पर कमाएंगे। अच्छा खासा धन कमाने के लिए छोटे दुकानदार, आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हमारे साथ और ग्राहक मौजूद हैं, हम बात करेंगे। आप बाज़ार आए हुए हैं, आपको जो सामान खरीदने आए हैं, क्या किस रेट में कितना भाव बढ़ा लग रहा है, कितने % भाव बढ़ा लग रहा है? अभी तो फिलहाल 15-20% तो बढ़ा ही है। देखिए, ग्राहकों का कहना है कि 15-20% अभी से भाव बढ़ गए हैं, जब सरकार ने केवल 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, शनिवार और रविवार। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो बड़े व्यापारी दुगने तिगने चौगुने दाम में अपना जो माल को स्टॉक कर रखा है, किराने का सामान, खुदरा जो भी है उसको। और भी दुकानदार मौजूद हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? सोमनाथ अर्पित गुप्ता। अर्पित गुप्ता जी, ये बताएं, आपका जो दुकान है, जो बड़े व्यापारी हैं, आपको किस जो सामान है कितना % बढ़ा के दे रहे हैं? बढ़ा कुछ नहीं दिया, जो रेट आ रहा है वहाँ से 1-2 रुपये महंगा दे रहा है बस खाली। देखिए, हर एक चीज़ पर 1, 2, 4, 5 रुपये अभी बढ़ा के दे रहा है। जैसे ही लॉकडाउन बढ़ेगा वो सामान का रेट बढ़ा देंगे, दुगने से तिगना चौगना मुनाफा कमाएंगे। हर एक चीज़ का भंडारण किया जा चुका है, आम दुकानदार तक उचित रेट पर सामान नहीं पहुंच रहा है। हमने दुकानदारों की भी व्यथा सुनी और ग्राहकों की भी व्यथा सुनी, जो ग्राहक बड़ा परेशान है। आप बताएं, जो सामान है, बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने सामान को स्टॉक कर रखा है, कैसा लगता है? अभी कितना महंगा सामान मिल रहा है, कितने % महंगा हो गया हर एक चीज़ पर? अभी ये 1.5 हो गया। 1.5 महंगा? 1.5 का मतलब 1.5 गुना? हाँ। देखिए, ग्राहक बता रहे हैं जो भी सामान है वो 1.5 महंगे हो गया, यानी कि 1.5 गुना महंगा। यदि लॉकडाउन लगता है, पूर्ण लॉकडाउन होता है, और यदि यहाँ पे और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जैसे ही लॉकडाउन लगेगा, जनता को दुगने तिगने चौगने महंगाई की मार झेलना पड़ेगी। जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने सब चीज़ों का स्टॉक कर रखा है। यहाँ पे एक दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। आप ये बताएं, आपका नाम क्या है? राजेश रावत। राजेश जी, एक बात बताएं, जो सामान है खुदरा जो आपके किराने का सामान है, अभी उस पर जो है कितने % महंगाई हुई है? महंगाई तो कुछ नहीं, सही है, केवल गुटखा ही थोड़े से 10% लगभग महंगे चल रहे हैं। ये पान मसाला जो है उस पर जो है 10-15-20% महंगाई कर दी गई है। ये गुटखे के व्यापारी हैं, और जो भी दुकानदार हैं, किराने की दुकान है, हर एक सामान पर 15 से 20% महंगाई हो गई है। बड़े जो व्यापारी हैं उन्होंने सामान को स्टॉक कर रखा है। जब भी भविष्य में यदि लॉकडाउन लगता है तो वे चौगने दामों पर
अपना जो है सामान बेचेंगे, जिससे जनता पर और आम दुकानदारों पर महंगाई की भारी मार पड़ने वाली है। इंडिया न्यूज़ के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी। और अब बात करते हैं अलीगढ़ की, जहां कोरोना से पीड़ित एक युवक की दास्तां सुनकर हर कोई सहम गया है। हालांकि इंडिया न्यूज़ बार बार आपको सजग रहने के लिए कह रहा है। दरअसल अलीगढ़ में एक युवक को 2 महीने पहले गले में दर्द और हल्के बुखार की शिकायत थी। जब इसकी जांच करवाई गई तो कोविड निकला। इसके बाद प्रशासन ने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान पीड़ित युवक का कहना है कि शुरुआती 4-5 दिन थोड़े तनाव में गुजरे, लेकिन बाद में डॉक्टर्स के मोटिवेशन के द्वारा हालत में सुधार हुआ और लगभग 10 दिन में दोबारा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया और अस्पताल से छुट्टी हो गई। इस युवक का कहना है कि हमको कोरोना वायरस पीड़ितों से नेगेटिव सोच नहीं रखनी होगी और टीकाकरण सहित अन्य उपाय अपनाने होंगे। वैश्विक महामारी है ये और एकजुट होकर इससे लड़ना होगा। तीन चार महीने पहले करीब मेरे ये गले में दर्द हुआ, थोड़ा खांसी जुकाम बुखार सा हुआ। मैं जिला अस्पताल गया, मेरा कोरोना एंटीजन टेस्ट हुआ, इसमें पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद मुझे जैसे एडमिट कराया गया, शुरू में 3-4 दिन तो बहुत अजीब सा लगा, मतलब कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन डॉक्टरों के मोटिवेट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा खाना मिला, दवाई मिली और 8 या 9वें दिन मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद मैं ठीक होने के बाद आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई समस्या नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 20 जिलों में मतदान होगा। जिन प्रमुख जिलों में तीसरे चरण में मतदान होना है, शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया इसमें शामिल हैं। तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। 20 जनपदों में ग्राम पंचायत के 70,428 सदस्य सहित 55 ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं साथ ही 371 क्षेत्र इसके लिए निर्वाचित हुए हैं। तो फिरोजाबाद, औरैया, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी और बलरामपुर तीसरे चरण के लिए इन क्षेत्रों को चुना गया है, जिसमें सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया शामिल हैं। वहीं कई पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 20 जनपदों में ग्राम पंचायत के 70,428 सदस्य सहित 55 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 371 क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ जिला पंचायत के 6 सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और वहीं जिला पंचायत बलरामपुर के 2 और कानपुर देहात, चंदौली, फिरोजाबाद और सिद्धार्थनगर के 1-1 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और कुख्यात अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित की गई रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान समिति ने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। समिति को यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान समिति ने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी, लेकिन समिति ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत नहीं हासिल किया। गौरतलब है कि 2 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे के घर दबिश देने गए पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे 1 हफ्ते के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही कानपुर के पास पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई थी। और वहीं रामनवमी के मौके पर संपूर्ण रामचरितमानस के गायन का यूट्यूब चैनल मेधज एस्ट्रो पर रिलीज किया गया, जिसमें गायन डॉक्टर समीर त्रिपाठी का है और संगीत रचना सुधेश खैर और ओम प्रकाश प्रसाद ने की है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राम अध्यात्म और भक्ति के संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर तमाम संत मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो संदेश के जरिए आयोजन और डॉक्टर समीर त्रिपाठी के गायन की सराहना की। इस मौके पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन में शामिल हुई और कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम में शहर के तमाम वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हुए और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का इस आयोजन के दौरान पूरा ख्याल रखा गया। कैसे अपने आप को धारण करें? उस समय कर्फ्यू लग जाया करता, दुबई में है, यूएस में है। से बहुत सारे मंत्र और श्लोक मैंने सुने और उनका मतलब न समझने की वजह से मुझे याद नहीं हुए, और जब मैंने उनका अर्थ समझ के पढ़ना शुरू किया तो मुझे वो आराम से याद होने शुरू हो गए। तो मैं चाहता था कि हर युवा वर्ग अपने एंटरटेनमेंट को, जो कि हम इधर उधर के सब गाने सुन के अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, अगर हम अर्थ समझते हुए उनको गाएंगे तो ये हमारे जीवन को बेहतर भी बनाएगा और अच्छी संस्कृति और संस्कारों का विकास भी करेगा। अर्थ समझ के गाना 100 गुना ज़्यादा असर देता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।